राधा और कृष्ण है, अब ना प्रेम से एक होंगे और ना ही नाम से। यदि सखी की यही इच्छा है कि मैं बिना उसके प्रेम के, बिना मेरी शक्ति के युद्ध में चला जाऊं, तो यही मेरे लिए आदेश है। राधा, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, पर तुमने भी इसे अपने हृदय के भीतर उतर जाने दिया और तुमने युद्ध में जाने से मना कर अपनी बहुत बड़ी हानि कर ली है। ना मुझे लाभ की चिंता है और ना ही हानि की। राधा, उठो। पर अपने सम्मान की तो चिंता है ना। कृष्ण की ओर से बहुत बड़ी भूल हुई है, पर वो कृष्ण है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। वो समय से पहले सब जान लेते हैं, पर तुम्हें अपने बारे में सोचना है। जब कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो ये युद्ध तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते और तुम युद्ध पर जाने से मना कर रही हो, इसका केवल एक ही अर्थ है कि प्रद्युम्न और बाकी सारे पुत्रों की तुम्हें चिंता नहीं है। ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो, इसमें तुम्हारा कोई मंतव्य है। रुक्मिणी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, ये सोचो राधा। रुक्मिणी ऐसा कदापि नहीं सोचेगी। उसे ज्ञात है कि प्रद्युम्न और अन्य सभी मेरे पुत्र के समान है। ऐसा घृण कार्य करने में मेरा कोई मंतव्य नहीं है। मुझे ऐसा क्या प्राप्त होगा? बल प्राप्त हो सकता है। मेरी सोच नहीं राधा, मेरा विश्वास है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये युद्ध, मेरे पुत्र की मृत्यु, ये सब कुछ राधा के षड्यंत्र का भाग है। रुक्मिणी, ये क्या कह रहे हो तुम? भगवान के लिए ऐसा मत कहो, यह सत्य है। नहीं राधा, मैं जानती हूँ, मैं श्री कृष्ण का संपूर्ण ध्यान, उनका संपूर्ण समय, उनका संपूर्ण प्रेम केवल तुम ही चाहती हो, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना राधा। नहीं रुक्मिणी, रुक्मिणी ऐसा मत कहिए। आज कोई नहीं रोकेगा मुझे। मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है और वो भी राधा के कारण। राधा ने ही मेरे पुत्र को मारा है। इसलिए आज जो भी मेरे मन में है ना, मुझे कहने दो। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे और श्री कृष्ण के व्यवहारिक संबंध से आपत्ति हो रही थी ना, इसीलिए तुमने हमारे भीतर के प्रेम को, हमारे पुत्र को तुमने मार्ग से हटा दिया ना राधा। रुक्मिणी, बात के लिए मौन हो जाओ, सब मत कहो, इससे अधिक और कुछ मत कहना, या मेरी प्राण ही न चले जाए। मौन हो जाओ। राधा, मत करो ये ढोंग, मत करो, बस करो और सत्य सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण रुक्मिणी से प्रेम करे, अपने परिवार से प्रेम करे, द्वारका से प्रेम करे। तुम हमेशा से यही चाहती थी कि वो केवल तुम्ही से प्रेम करे। नहीं रुक्मिणी, जब से तुम द्वारका आई हो ना, केवल संहार हुआ है, युद्ध हुए,
संकट आए, ये सब कुछ केवल राधा के कारण हुआ है। राधा को ये सब कुछ ज्ञान भी था, तब भी तुम द्वारका से नहीं गई। यहाँ हम सबसे प्रेम करने का ढोंग किया तुमने और तुम यही रही। और हम सब भी मूर्ख थे, जो एक पराये व्यक्ति को अपना समझकर हमने द्वारका में रखा। एक असदस्य को परिवार का सदस्य समझकर अपने घर में रखा। एक बाहरी व्यक्ति को हृदय के भीतर स्थान दिया। आज्ञा दीजिए आचार्य, मैं अभी छलास्त्र चला के इन सब का अंत कर देता हूं। अब आप बताइए आचार्य, आपको एक राधा चाहिए या फिर इन वीर योद्धाओं के प्राण चाहिए? मुझे ये योद्धा नहीं चाहिए शाल्व, और ना ही वो कृष्ण चाहिए। मुझे चाहिए संपूर्ण द्वारिका का विनाश, जिससे कृष्ण ऐसे दुख में समा जाएगा, कभी वो उससे बाहर नहीं उभर पाएगा। रुक्मिणी, अब शांत हो जाओ, इससे अधिक और कुछ मत कहना। हाँ माता, कृपया करके आप कुछ मत कहिए। क्यों कुछ नहीं कहूं मैं? आप बताइए, यदि मेरे पुत्र के स्थान पर बलराम दाऊ का, निषाद का या फिर शाम का शव घर लौटा, तभी क्या आप दोनों इसी तरह राधा के पक्ष में बोल रहे होते? इसी ने उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था ना हमें। कृष्ण ने स्वयं मुझे यहाँ भेजा है तुम सबको मनाने के लिए। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि किसी भी योद्धा पर कोई संकट नहीं है। तो क्या तब भी आप दोनों इसे जिम्मेदार नहीं ठहराते? बस रुक्मिणी, बस। जिस प्रद्युम्न की मृत्यु का दुख तुम्हें है, उस पुत्र समान प्रद्युम्न की मृत्यु का दुख मुझे भी है। मर्यादा की हर सीमा लांघ दी गई है, मेरे सम्मान का अंत हुआ है। जिस परिवार को मैंने अपने रक्त से, अपने प्रेम से, अपने कर्म से, जिस परिवार की मैंने सेवा की, स्वयं को जिस परिवार का भाग समझा, आज उसी परिवार ने मुझे एक बाहरी स्त्री, एक असदस्य, एक पराया व्यक्ति कहा। क्यों? सत्य कड़वा लग रहा है ना राधा? तो चलो तुम ही उत्तर दो, किस संबंध से, कैसे तुम इस परिवार का भाग हो? बताओ, जवाब दो राधा। है कोई उत्तर तुम्हारे पास? हाँ राधा, आज तुम्हारे सम्मान का अंत हुआ है। बड़े ज्ञानी कह गए कि जहां सम्मान नहीं, वहां कभी रुकना नहीं। इसलिए राधा, तुम चली जाओ द्वारका से। और हाँ, इस बार कृपा करके श्री कृष्ण का सहारा मत लेना, क्योंकि यदि तुम उनके पास जाओगी तो वो तो अवश्य ही तुम्हें द्वारका रुकने को कहेंगे, और मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह पाऊंगी। किंतु यदि मेरे पुत्र की मृत्यु का, इस महापाप का यदि सच में तुम पश्चाताप करना चाहती हो ना राधा,
यदि तुम में रंच मात्र भी लज्जा शेष है ना राधा, यदि सत्य में अब तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण के लिए प्रेम समाप्त हो चुका है ना, तो चली जाओ तुम द्वारका से, चली जाओ, क्योंकि यहाँ अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। मैं कितना भी कहूँ, कुछ भी कहूँ, कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम समाप्त हो गया है। हृदय से भले ही हो गया हो रुक्मिणी, किंतु आत्मा से नहीं हो सकता। मैं बाहरी हूं ना, तो बाहर चली जाऊंगी, पर आई हूं तो अपने स्थान पर लौट जाऊंगी। मैं द्वारका छोड़ दूंगी, पर तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है ना राधा? जिस प्रकार मुझसे मेरा पुत्र छूटा है ना, उसी प्रकार तुम्हें केवल द्वारका ही नहीं, श्री कृष्ण को भी छोड़ना होगा। अपने चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लो। वैसे भी इतने अधिक सैनिकों से और बाणों से हम एक साथ नहीं लड़ सकते। इन्हें मृत्यु ना सही, किंतु ऐसे घाव दूंगा मैं कि जीवन भर उसका दुख सहते रहेंगे। पिताश्री, हम सब प्राण देने को भी सज्ज हैं। तुम्हारे मन के भीतर श्री कृष्ण के लिए जो प्रेम है ना, उसे तुम्हें समाप्त करना होगा राधा, तभी मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। यदि इसी से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, यदि इसी से मेरे दुष्कर्म का प्रायश्चित होगा, तो मुझे स्वीकार है। मैं द्वारका का त्याग करती हूँ, मैं कृष्ण का त्याग करती हूँ। पिताश्री, द्वारकाधीश की जय, द्वारकाधीश की जय। मेरा खाना आ गया, अब इस शौक को कोई नहीं बचा सकता। सारा काकाश्री, बड़ी बात पिताश्री।
आचार्य देखिए, कृष्ण ने आते ही मेरे इतने शक्तिशाली अस्त्र का अंत कर दिया। राधा यहाँ नहीं आई, कृष्ण यहाँ अकेला आया है। तो सामना करो कृष्ण का। मेरा अस्त्र कृष्ण का अंत नहीं कर सकता, वो केवल राधा पर ही उपयोगी सिद्ध होगा। मुझे कहीं ना कहीं आशा है कि वो आएगी ही। महादेव देखिए, राधा के भक्त द्वारका के बाहर जा रहे हैं। केवल राधा नहीं जा रही, द्वारका की लक्ष्मी द्वारका छोड़कर जा रही। महादेव और श्री कृष्ण के होते हुए ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? दो महाशक्तियां मिलकर एक सुखद समाधान नहीं खोज पाए। हम भी अपने नियमों से बंधे हुए हैं गौरी। त्रिदेव भी एक परिवार की भांति ही है, जहां किसी एक का दिया हुआ वचन दूसरा अवश्य पूर्ण करता है। और मेरे आराध्य श्री कृष्ण इस समय अपने इस भक्त के लिए वही कर रहे हैं, अपने कर्म का वाहन। क्या कर्म प्रेम से श्रेष्ठ है? कहीं इस कर्म करने की प्रक्रिया में राधा कृष्ण के प्रेम का ही ना अंत हो जाए। नहीं गौरी, राधा कृष्ण के प्रेम का अंत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अंत तो उसका होता है जिसका कोई आरंभ हो, और राधा कृष्ण के भीतर का प्रेम अंत और आरंभ की सीमा से परे है। तुम देख लेना गौरी, मेरे आराध्य श्री कृष्ण इस समस्या का भी कोई ना कोई हल अवश्य खोज निकालेंगे। नहीं महादेव, मुझे शंका हो रही। प्रथम बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मार्ग नहीं खोज पाए। ऐसे में राधा कृष्ण ही हमेशा के लिए खो जाए। जाओ खान, जाओ और परास्त कर दो साल के अभिमान को। हाँ पिताश्री, जाइए, अंत कर दीजिए उस चाल का। आज तो विजय हमारी ही होगी। ये पिताश्री युद्ध क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तो दो मार्ग हैं, एक बरसाना जाता है और एक वृंदावन। अब भी तो राधा के लिए मेरे लिए कोई मार्ग शेष ही नहीं है। द्वारका छोड़कर आई हूँ और युद्ध भूमि में जाना नहीं चाहती। ये सब कृष्ण के कारण हुआ है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। द्वारका का त्याग, कृष्ण का त्याग, इसके पश्चात तो केवल एक ही त्याग शेष है, स्वयं का त्याग। यही सही है। कृष्ण के त्याग के पश्चात तो राधा का त्याग अति अनिवार्य है। मैं स्वयं का त्याग करूं, स्वयं का त्याग करूं।